हेलो स्टूडेंट। वीडियो नंबर 25 बेस्ट अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 4 पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्क का सिद्धांत। और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पूर्ति की लोच क्या है, पूर्ति की लोच किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और पूर्ति की लोच के कौन कौन से प्रकार है। ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है आपको पता है। लोच का मतलब क्या होता है? लचीला। लचीला का मतलब जिसमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना। एक ऐसी स्थिति जिसमें परिवर्तन होता है उस स्थिति को हम लोच कहते हैं। तो हमें ये पता करना है कि पूर्ति की लोच आखिर होता क्या है, पूर्ति में परिवर्तन क्यों होता है। तो हम यहाँ पर पूर्ति की लोच की बात करेंगे कि कीमत में होने वाले परिवर्तन से पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का क्या फ़र्क पड़ता है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंड डायली, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बेस्ट चैनल है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है ना, जरूर शेयर कीजिए। हाँ, लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं पूर्ति की लोच के बारे में। पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की क्या है, माप है। यानी कि पूर्ति की लोच यह बताता है कि किसी वस्तु की अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। आपको पता है कि पूर्ति के नियम में मैंने बताया था कि पूर्ति के नियम में यह बताया गया है कि कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि होती है, कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी होती है। यानी कि पूर्ति के नियम के अनुसार यह केवल एक गुणात्मक कथन था, केवल इतना बताया जा रहा था कि कीमत से पूर्ति में परिवर्तन होता है। पूर्ति की लोच एक परिमाणात्मक कथन है। परिमाणात्मक कथन मतलब यहाँ पर मात्रा के बारे में बताया जाएगा कितना परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा, इसकी माप को ही पूर्ति की लोच कहते हैं। ये एक अनुपातिक माप होता है जहाँ पर कीमत में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन दोनों को मापा जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने इसके बारे में एक डेफिनेशन दिया है कि पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप, कि अगर कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। ठीक है ना। तो यूं कह सकते हैं इसके बारे में सिंपल सा डेफिनेशन कि पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप है। कि पूर्ति की लोच कीमत ये बताता है कि वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, उसके फलस्वरूप उसकी पूर्ति में कितना परिवर्तन, दोनों का अनुपात। यानी कि फार्मूला बन जाता है यहाँ पर पूर्ति की लोच बराबर वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको हम यूं शॉर्टकट फार्मूले में दिखा सकते हैं। पूर्ति की लोच को शॉर्टकट में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि ईएस के थ्रू लिख सकते हैं, इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी बाय डेल्टा पी। ये पूर्ति की लोच का एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है ना। जिससे ये पता चलता है कि पूर्ति की लोच हमेशा पूर्ति की कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच जो परिवर्तन का है उसका अनुपातिक संबंध को बताता है। इस आधार पर, क्योंकि संबंध है कीमत और पूर्ति के बीच का, इस संबंधों के आधार पर पूर्ति की लोच की 5 प्रमुख श्रेणियां बांटी गई हैं। जिसमें सबसे पहले पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतः लोचदार मतलब जहां पर ईएस इन्फिनिटिव आएगा, इसकी कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता, उस स्थिति को पूर्ति की लोच। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, जहां पर पूर्ति लोच 1 से अधिक होता है। इकाई लोचदार पूर्ति, जहां पर पूर्ति की लोच 1 के बराबर। इकाई से कम लोचदार पूर्ति, जहां पर पूर्ति की लोच 1 से कम। और उसके बाद है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, यानी कि जहां पर लोच 0 हो, यानी कि लोच बिल्कुल ना हो, ऐसी स्थिति। तो 5 स्थितियां हैं, इन 5 को डिटेल से पढ़ेंगे विद डायग्राम, तो बने रहिए चैनल के साथ। सबसे पहली स्थिति पूर्णतः लोचदार पूर्ति। एक ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है या फिर जरा सा परिवर्तन होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, उसके बावजूद पूर्ति की मात्रा में अधिक परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति को वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। ठीक है ना। समझ लीजिए, कीमत में परिवर्तन नहीं, यानी कि हम यूं कहें कि जब कीमत में परिवर्तन होता है वो होता है 0, उसके फलस्वरूप जो पूर्ति में परिवर्तन होता है वो अधिक होता है। ऐसे में जब कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो फार्मूला होता है कि पूर्ति में परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में परिवर्तन, तो हम 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, इन्फिनिटिव आएगा। तो यहाँ पर फार्मूले उदाहरण में देखिए कि पूर्ति की कीमत है 4, मात्रा है 4, पूर्ति की कीमत 4 ही है लेकिन मात्रा प्लस बढ़ गई, कितनी होगी 8, यानी कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4।
तो 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा इन्फिनिटिव। इसी चीज़ को अगर ग्राफ में शो करें, क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल मात्रा में परिवर्तन है। पहले जो है 4 पे 4 यूनिट मांगी जा रही है, फिर 4 पे 8 यूनिट मांगी जा रही है, यानी कि यहाँ पर। तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति में जो पूर्ति वक्र है वो हमेशा एक्स एक्सिस के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपकी पूर्णतः लोचदार पूर्ति। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति की। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर ES जो है 1 से ज़्यादा होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि लोच जो है 1 से ज़्यादा होता है। ये स्थिति तब होती है जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है। यानी कि कीमत में जितना परिवर्तन होगा, मान लीजिए 10% हो रहा है, तो पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उससे अधिक होगा 15%, जितना भी अधिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है 20 से 30, कितना का 10, जबकि मात्रा कितना हो रहा है 30, यानी कि ये जितना बढ़ रहा है उसकी तुलना में मात्रा में डबल वृद्धि हो रही है। तो हम ये देखेंगे कि मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा होता है और कीमत में परिवर्तन कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी। सो हमारा जो आंसर कैलकुलेट आएगा वो क्या आएगा, वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। इस स्थिति में जो पूर्ति वक्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। पहले है कीमत है 20 और मांगी जा रही है 30 यूनिट, यानी कि यहां पर। फिर है कीमत बढ़ की होगी 30 और बेची जा रही है 60 यूनिट, ठीक है ना। अब पूर्ति को हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा पूर्ति वक्र। यानी कि यहां पर एक चीज गौर करने की बात होगी कि जो कीमत है, ठीक है ना, कीमत के जो बीच में जो गैप हो रहा है वो जितना हो रहा है उसकी तुलना में जो पूर्ति के बीच में जो गैप हो रहा है उसके बीच में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसको देख के हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो लोच है वो कैसा है, वास्तव में इकाई से अधिक लोच है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर पूर्ति में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, दोनों जब इक्वल होते हैं कि जितना कीमत में परिवर्तन होता है उसी के अनुरूप जो है पूर्ति में परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में इकाई लोचदार पूर्ति क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो यानी कि कीमत में परिवर्तन हुआ और मात्रा में परिवर्तन हुआ, तो दोनों में जो परिवर्तन होगा वो कैसा आएगा, यहाँ पर बिल्कुल समान आएगा, एक जैसा आएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा P अपन P इक्वल टू डेल्टा Q अपन Q, दैट्स वाई ES इक्वल टू 1। अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा 45 डिग्री पे बनेगा। कैसे, देखिए कीमत पे 10 और मांगी जा रही है, बेची जा रही है 20 यूनिट, कीमत बढ़ गई 15, ठीक है ना, और बेची जा रही है 30 यूनिट। यहाँ पर दोनों के बीच में एक समान गैप है, तो ये जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा, यानी कि दैट्स इस तरीके से। दोनों के बीच में एक जैसा गैप होगा। सो दिस इज, ठीक है ना, इकाई लोचदार पूर्ति। नेक्स्ट जो है इसको बोलेंगे इकाई से कम लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति। यानी कि जहां पर लोच कम होता है किसकी तुलना में, कीमत में परिवर्तन की तुलना में वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है वो कम होता है। यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होगा, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कम होगा, ठीक है ना। जैसे कीमत 1 से बढ़ के कितनी होगी 30 और मात्रा केवल 10 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 20 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो कीमत में ज़्यादा परिवर्तन, मात्रा में कम परिवर्तन। सो इफ डेल्टा P अपॉन P इज ग्रेटर देन डेल्टा Q अपॉन Q, देन हमारा जो ES होता है ES इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1, ES 1 से कम होगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। कीमत है 10 और बेची जा रही है 30 यूनिट, यहाँ पर कीमत बढ़ के कितनी हो गई 30, ठीक है, और बेची जा रही है 40 यूनिट यहाँ पर। तो जो पूर्ति वक्र बन रहा है कैसा बन रहा है, देखिए इस तरह से सीधा थोड़ा खड़ा, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति होगी सप्लाई, यानी कि डेल्टा P इसके बीच में ज़्यादा गैप होता है और डेल्टा Q के बीच में कम गैप होता है। सो
दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इकाई से कम लोजदार पूर्ति। अब लास्ट स्थिति को हम देखें तो पूर्णतः बेलोजदार स्थिति। पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसकी तुलना में अगर बात करें पूर्ति में परिवर्तन की, वो जीरो होता है। कीमत में कितना भी वृद्धि हो जाए, कितनी भी कमी हो जाए, पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। ये अति आवश्यक वस्तु की स्थिति में होता है। तो पूर्ति में परिवर्तन यहाँ पर कितना है, जीरो है। जैसे कीमत है 20, मात्रा 20 है, पूर्ति में कीमत बढ़ के 30, जो कि पूर्ति बढ़ना चाहिए था लेकिन पूर्ति में वृद्धि नहीं हुई। सो डेल्टा पी अपन पी में तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्यू में जो है वो जीरो चेंज है। सो ऐसे में जो ई एस होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और इसका ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है। जैसे कीमत है 20, मांगी जा रही है 20 यूनिट, सॉरी बेची जा रही है 20 यूनिट, कीमत बढ़ के होगी 30, तब भी बेची जा रही है 20 यूनिट। तो ये जो ग्राफ बनेगा सीधा इस तरह से बनेगा, ये जो सप्लाई कर्व बनेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति की स्थिति। थैंक यू। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।